नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। और आज आप लोगों के समक्ष मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का जो किताब है, उसमें बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं खेल के बारे में जानकारी हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये कितने लोगों को दिया गया है? 60 लोगों को दिया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है? तो मरणोपरांत पद्म विभूषण जो दिया गया है वो शारदा सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, देखना है कि किसको किसको मिला है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो भीम सिंह भवेश को समाज सेवा के लिए मिला है पद्मश्री, निर्मला देवी को कला क्षेत्र में मिला है, और डॉक्टर हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए मिला है। तो इसलिए हमारा जो चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को। ठीक है, आगे देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है? स्पेशल मेंशन प्राइज किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मनोज बाजपेयी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोज बाजपेयी। अगला देखिए, बिहार में कितने स्टार्टअप्स को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला है? तो बिहार के कितने स्टार्टअप्स को? 3 स्टार्टअप्स हैं जिनको स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस पंचायत को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? मोतीपुर पंचायत को। ठीक है ना, किस लिए किया गया है? पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, जनवरी 2025 में बिहार सरकार द्वारा बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अवैध खनन से। ठीक है ना, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, अवैध खनन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, 9वां नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक। मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बताना है आप लोगों को। तो ये दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। ठीक है, महेंद्र मलंगिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किस कविता के लिए? बनारस आ हम। तो इसके लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, तो ये सम्मानित किया गया है नेहा झा मनी को। ठीक है, नेहा झा मनी। चलिए अगला देखिए, 12वां नंबर प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? मुन्नी कामत को। किसको? मुन्नी कामत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है सौरभ कुमार को और गोल्डी कुमारी को, दोनों, सौरभ कुमार और गोल्डी कुमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को और सिकंदर कुमार सुमन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, जून 2025 में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। 16वां प्रश्न देखिए, 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है?
तो 113वां बिहार दिवस 2025 का जो थीम है वो है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का जो स्थान रहा वो कितना रहा? 15वां रहा। ठीक है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो गज सिंह था। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो 36 पदक बिहार को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक। विश्वा देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक क्रमशः प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। ठीक है ना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो 5 जिलों में ये किया गया है। कौन कौन सा? पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। उत्तराखंड की मेज़बानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे कितने? 12। ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक कितने कितने प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं 1 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, 6 रजत और 5 कांस्य। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का इसमें स्थान रहा 29वां। ठीक है। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं खेल के मामले में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक मिले? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार को कुल पदक जो मिले हैं वो कितने मिले हैं? 10। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं? तो 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा? तो 14वां। ठीक है ना। चलिए 29 देखिए, बिहार में गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये जो झांकी में प्रथम पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? उद्योग विभाग की झांकी को। ठीक है। उद्योग विभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 30वां प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है? तो ये दिया गया है 9 लोगों को दिया गया है 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर। 9 अधिकारियों और पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है। 9। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए जितने भी खेल और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनते हैं आपके आगामी 71वीं बीपीएससी के लिए, वो यहाँ पे इकट्ठा करके इस बुक में दिया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। आप लोग इसको रिवाइज करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए, पीटी क्वालिफाई कीजिए, फिर मेंस की तैयारी करिएगा। ठीक है। और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने किसी दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।